आज का दिन के लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज का समय के लिए और आज का वचन के लिए। तो जब हम धीरे धीरे कर परमेश्वर का वचन को सीख रहे हैं, आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिए, आज का मैसेज बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखें। परमेश्वर का वचन इतना भी सरल तरीके से नहीं लिखा गया है कि जो हर किसी को समझ में आ सके। जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वह ही इन वचनों को समझ सकता है और आज के समय को जान सकता है। क्योंकि वचन ये परमेश्वर का पवित्र वचन, जैसे हम समझने के लिए, जैसे कि पास्ट में भी ये काम कर रहा था और आज भी ये क्या कह रहा है, कार्य कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी ये क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि इसी से हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है, सत्य वचन है। जो आज का दिन में घटनाएं हो रही है, जब हम उन्हें उसे देखते हैं और जब हम वचन को पढ़ते हैं जो 2000 साल पहले हमें लिखकर हमें हमारे हाथ में दिया गया है, तो सच में जब आप पढ़ेंगे वचन, हम इसीलिए हम इसी के साथ वचन 6 में भी पढ़ेंगे। लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो ध्यान से समझें, जब आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखकर अपना जीवन बिताते हैं तो ऐसी घटनाएं हमें हर दिन देखने को मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। तो आप प्लीज परमेश्वर पर भरोसा रखें, घबराए मत। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें ये एक एक बात लिख कर दिया है, तो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे दिनों के लिए सब कुछ परमेश्वर ने पहले हमें लिख कर दिया और हर चीज का इंतजाम कर रखा है। तो आपको एक पैसे का चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी आगे चलकर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें होने वाला है। तो इसीलिए हम इन छोटी छोटी बातों की क्या नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ें तो उसको ध्यान से समझें कि जो वचन हमें लिख कर दिए हैं, अगर वो आज पूरे हो रहे हैं तो इसी से हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। तो आप प्लीज परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें, प्रतिदिन अपने जीवन को बदलें। क्योंकि परमेश्वर, जब कोई भी हमारा जो भाई है, जब पास्टर है, जब कोई प्रभु का दास है, जब सेवक है, अगर वो प्रचार कर रहा है तो बोलते हैं समय बहुत कम बचा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी का समय बहुत कम बचा है, बल्कि आप लोगों का और हमारा इस पृथ्वी पर समय बहुत ही कम है हमारे लिए। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो आप प्लीज प्रतिदिन अपने जीवन की ओर ध्यान दें। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि अगर हफ्ते में एक दिन हम चर्च जाते हैं तो उससे अगर हमारा जीवन बच जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर खाली हफ्ते के एक दिन को नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके 7 दिन जो हफ्ते में होते हैं, 7 के 7 दिन परमेश्वर आपको देखता है और परमेश्वर आपके एक एक दिन का हिसाब भी रखते हैं। तो इसीलिए आप जो 6 दिन बचते हैं उनमें भी अपने जीवन की और अपने चाल चलन की क्या करें, चौकसी रखें। क्योंकि जब आप परमेश्वर आप कितने दिन चर्च में गए, परमेश्वर वो काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने कितना समय परमेश्वर के साथ बिताया है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और वही चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, एक दिन में कितनी बार आप परमेश्वर के पास जाते हैं। तो आप धीरे धीरे कर अगर आप अपना जीवन को अगर बदलते हैं, मान लीजिए, जैसे समझाने के लिए एक एग्जांपल, कि अगर मान लो हमने जैसे अपना बचपन जैसे बिताया है, तो जैसे अभी परिस्थिति में हमने अपना बचपन को बिताया है और हमने अपने जीवन के दिन निकाले हैं, तो जो हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन थे, कुछ बुरे दिन थे, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं और कभी सोचना भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ऐसे आगे चलकर जीवन बिताएं। नहीं तो
हम यही सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो क्या है, एक अच्छा लाइफ क्या बिता सके। इसी प्रकार परमेश्वर ही चाहता है कि जब आप पहले जो जीवन आपने बिताया है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप भी आगे चलकर वैसा जीवन फिर से बिताएं। जब परमेश्वर ने आपको नए सिरे से जन्म दिया है, तो जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने क्या किया, पुराने जीवन से छुटकारा पाया, तो आप दोबारा मुड़कर उस जीवन में कभी भी मत जाइएगा। तो आप प्रतिदिन अपने जीवन को बदलते जाइए और परमेश्वर के कद तक पहुंच जाएंगे आप धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है एक दिन में सब हो जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर आप चलेंगे तो आपके जीवन चलते चलते आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को जानना ही क्या है, समझ है। परमेश्वर को जानना ही क्या है, परमेश्वर का भय मानना ही क्या है, बुद्धि का आरंभ है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो आप परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलते हैं। अगर आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो आप आगे चलकर धोखा खाएंगे, और वो धोखा किसी और के साथ नहीं, आप खुद अपने आप के साथ वो धोखा कर रहे हैं। तो इसीलिए संसार की ओर ना देखें, बल्कि अपने जीवन की ओर और अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दें। तो प्रभु आपको आशीष देगा। आज का वचन के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।